जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल से मच गया हाहाकार। आप लोगों को पहले ही मानसून शुरू होने के पहले मैंने दे दिया था सिग्नल कि जैसे ही सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन होगा 22 जून के पश्चात, उसके पश्चात वर्षा का मौसम का डरावना रूप देखने को मिलेगा। लोग पूछ रहे थे जून के महीने में कि बारिश कब आएगी मुंबई में। अब मुंबई डूब चुकी। मुंबई में ऐसी बारिश आई है कि इंसान त्राहिमाम कर रहा है। कई जगहों पर जल भराव ऐसा, और स्टेशन की पटरियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। इसलिए ट्रेन कई जगहों पर बंद और कई जगहों पर रुक रुक के चल रही हैं। भारी मात्रा में लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, केवल मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों में। इसके साथ ही चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह इस समय बारिश से मच चुका है हाहाकार। कारण क्या है? रीज़न समझिए। जलीय राशि में है शनि देव मौजूद और जलीय राशि कर्क में है गुरुदेव बृहस्पति मौजूद। डेफिनेटली जल से हाहाकार मचना तय है। लेकिन सूर्य देव हैं मिथुन राशि में मौजूद। अग्नि तत्व के कारक सूर्य देव वायु तत्व की राशि मिथुन राशि में है, और इसलिए इस बार केवल बारिश नहीं बल्कि ऐसा बवंडर, ऐसा तूफान, हवा तीव्र वेग से चल रही है कि टीन के शेड उड़ जा रहे हैं, वृक्ष कई जगहों पर गिर जा रहे हैं जिनके कारण असंख्य मौतें हो रही हैं। बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई मुंबई के पास में मानकुर्द नामक जगह पर रविवार के दिन की ये घटना है। मैंने पहले ही अलर्ट दिया था कि इस बारिश में, जुलाई महीने की प्रेडिक्शन में ये मैंने कहा था कि इस बारिश में जुलाई के महीने में स्पेशली कई बिल्डिंगें गिरेंगी और बहुत सारी मौतें भी होंगी, बिल्डिंग कोलैप्स होगी, ये दिखाई दे रहा है। तो वो हुई भविष्यवाणी मेरी सत्य। मुंबई के पास मानकुर्द में एक ऐसी बिल्डिंग गिर गई जिसमें दबकर 6 लोग मलबे के नीचे खत्म हो गए और अनेकों घायल हुए। रेस्क्यू टीम इस समय अलर्ट मोड और एक्टिव मोड में है। कहीं पर अग्नि के कारण लोग फंस जा रहे हैं, कहीं पर जल के कारण लोगों को बचाना रेस्क्यू टीम के लिए चैलेंज साबित हो रहा है। जो भी हो, अग्नि हो या जल, इस समय त्राहिमाम हो रहा है हर जगह। हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अग्नि और जल के कारण चीज़ें बहुत गलत तरीके से आगे जा रही हैं और मौत का वो तांडव जो अब तक नहीं देखा गया। अभी तो केवल ये मानसून की शुरुआत है। जुलाई महीना, अगस्त, श्रावण और भादो, ये दोनों बाकी हैं। जब वो आएगा, उसके ये 2 महीने आएंगे, उसमें तो वर्षा का विकराल रूप देखने को मिलेगा जो अब तक नहीं देखा गया। लेकिन इसके साथ ही आज मैं वो बात करने जा रही हूँ जिसके लिए वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए खास। वो बात कौन सी है वो भी बताऊँगी। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवाने में इंटरेस्ट है तो फिर मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब आज का मेरा वीडियो इसलिए है खास क्योंकि पुनः निर्माण, मैंने ये बात कई बार अपने वीडियो में कही, ये समय पुनः निर्माण का है। शनिदेव, न्यायाधीश शनिदेव, कर्मों के फल देने वाले न्यायाधीश शनिदेव पहुंच गए रेवती नक्षत्र में, और रेवती नक्षत्र यानी अंतिम नक्षत्र। बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी, नए रूप में उनका गठन होगा। अब सूर्यदेव 6 जुलाई सुबह पहुंच गए पुनर्वसु नक्षत्र में और रहेंगे 20 जुलाई, यानी 15 दिन सूर्यदेव का जाना कहाँ पर? पुनर्वसु नक्षत्र में। उसके देवता कौन है? देवताओं की माता, माता अदिति। नक्षत्र ये, इसके ग्रह कौन से हैं? इसके खुद के ग्रह जो हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, वो उसके ग्रह जो हैं वो हैं, राशि है मिथुन राशि और कर्क राशि। लेकिन इसके ग्रह खुद स्वयं गुरुदेव बृहस्पति हैं जो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। अब गुरुदेव बृहस्पति की ग्रह उनके नक्षत्र में, उनका अपना ही नक्षत्र, उनके नक्षत्र में सूर्य देव का जाना, यानी अब मिथुन राशि
वहाँ पर बैठे हुए सूर्य देव बैठे हुए मिथुन राशि में वो चेंज कर रहे हैं अपना नक्षत्र और पहुँच गए वो 6 जुलाई की सुबह पुनर्वसु नक्षत्र, यानी फिर से एक बार पुनः निर्माण। 6 जुलाई क्यों और कौन सी बड़ी घटना होने जा रही है और हुई है ऑलरेडी, वीडियो जब तक पहुंचेगा तब तक वो हो चुकी होगी, वो भी यही बता रही हूँ। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा शुभ नक्षत्र है, लेकिन राशि इसकी बुध देव की राशि यानी मिथुन राशि और कर्क राशि, जिसके स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा, यानी चंद्रमा, बुध, सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति, इन चारों की एनर्जी हो जाएगी एक्टिव 6 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक 15 दिनों के लिए। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है तरकश, जिसमें रखे जाते हैं बाण। अब समझिए, अग्नि तत्व का ग्रह जिसका प्रतीक चिन्ह कुछ अलग है नक्षत्र का, लेकिन जिस नक्षत्र में अभी वो पहुंचा है, सूर्य जो पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं यानी पुनर्वसु नक्षत्र में। अब इसके परिणाम क्या क्या होंगे? जैसा मैंने पहले ही कहा, बाण चलना तय है, क्योंकि बाण रखने का तरकश प्रतीक चिन्ह होना, देवताओं की माता माता अदिति का देवता होना, यानी ये समय न्याय का है, पुनर्गठन का है। और जब पुनर्गठन होता है तो बहुत सारी चीज़ें खत्म होती हैं और फिर से नव निर्माण होता है। तो बाण ऑलरेडी चलने शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने महापाप किया उन पर चलाए गए बाण पूरी तरह से खत्म उनका खेल, क्योंकि महापाप अपने आँखों के सामने देखते हुए भी उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। ये समय एक्सक्यूज़ का नहीं है, माफ़ी का नहीं है, चेतावनी बहुत दे दी गई। अब है परिणाम, भुगतो परिणाम, अब भुगतने का समय। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सबसे बड़ी बात, 3 नाम आए थे, उनमें गोपाल राव का फैसला अभी पेंडिंग है, लेकिन अनिल मिश्रा और चंपत राय ये नप गए। नपे किस तरह? ट्रस्ट के बाहर, लेकिन आगे की कार्रवाई अभी बाकी है, इसलिए धैर्य रखें, बेचैन न हो। और इसके साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र यानी पुनः निर्माण, ये पुनर्वसु नक्षत्र में अग्नि तत्व का ग्रह जाना यानी सूर्य देव का जाना, परिणाम अब भविष्यवाणी नोट डाउन करते जाइए। जैसा मैंने पहले कहा, पुनः निर्माण, चीज़ें जो खत्म हुई अब उनका अलग से निर्माण होगा। जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, फिर से एक बार नव निर्माण, बुलडोज़र चल जाता है, फिर से एक बार नए तरीके से निर्माण। अब अहंकार टकराएगा, अहंकार का टकराव, चाहे 2 देशों के बीच हो, 2 व्यक्तियों के बीच हो, अहंकार का टकराव और उसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा होगी। दूसरी भविष्यवाणी, भ्रम की स्थिति क्यों पैदा होगी? लोग इस समय इन 15 दिनों में अति आशावाद बन जाएंगे, यानी ऑप्टिमिस्टिक एक्सट्रीम लेवल पर उनका पहुंच जाएगा। उसके कारण क्या होगा? उनकी आंखों के सामने जो वास्तविकता है उसे वो देख नहीं पाएंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने अनदेखी की, सामने चोरी हो रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, इस चक्कर में पड़ गए, हो गया उनका काम तमाम। तो ये ना करें, अलर्ट रहें। अति आशावाद बनना भी खतरा है। इस समय निवेश पर बहुत ध्यान दें। आर्थिक नुकसान उस समय हो सकता है जब आप दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो तीसरी भविष्यवाणी, इन 15 दिनों में दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंखें मूंद लेना गलत बात है। तो भरोसा टूटेगा, पारिवारिक रिश्तों में दरारें आएंगी, अहंकार के टकराव के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी, और कई बार लोग अपने विनाश का कारण खुद ही वो तय करेंगे कि उनके विनाश का कारण वो खुद बन गए। कारण उनकी गलत नीतियाँ, उनकी गलत सोच। इसलिए ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इस सेंसिटिव टाइम में आपको रखना होगा अपना ध्यान। सूर्य देव ने दे दिया है एक सायरन पुनर्वसु नक्षत्र के अब जो
कर्कश लेके चल पड़े सूर्यदेव। देखिए कितने लोग इस बाण से होते हैं घायल इन 15 दिनों में, क्योंकि खुलासे, ये खुलासों का टाइम है, खुलासे बहुत भयंकर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।